चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। चर्चा स्वभाव पर चल रही है। वात्सल्यमयी स्वभाव, आज्ञाकारी स्वभाव, संतोषी स्वभाव, शांत स्वभाव, क्रोधी स्वभाव, अभिमानी स्वभाव। देखिए कितनी तरह के स्वभाव होते हैं, है ना। तो आपका स्वभाव कैसा है ये हमें, आपको और खुद को सबको पता होना चाहिए कि मेरा स्वभाव कैसा है और उसमें सही कितना है और गलत कितना है। जैसे आपको घर की हर चीज़ का पता होता है, ऐसे आपको अपने स्वभाव का भी पता होना चाहिए। यदि गलत है तो ये पता होना चाहिए कि मेरा स्वभाव गलत है, और सही है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्वभाव सही है। दोनों बातों की जानकारी तो कम से कम होनी चाहिए। और स्वभाव यदि सही है, वात्सल्यमयी है, तो उससे क्या फायदा है। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं: निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ये 8 अंग सम्यक दर्शन के हैं। यदि आप देखना चाहते हैं कि आपको सम्यक दर्शन है कि नहीं है, यदि आप देखना चाहते हैं, अब केवली भगवान तो है नहीं है कि हम उनसे जाके पूछ लें भगवान हमें सम्यक दर्शन है कि नहीं है, तो वो तो अभी यहाँ पर है नहीं है, उनके अलावा कोई दूसरा बता नहीं सकता है। तो हम अपने आप से ये कैसे समझें, कैसे जानें कि हमें सम्यक दर्शन है कि नहीं है। तो आप इन 8 सम्यक दर्शन के अंगों को अपने अंदर लगाकर देख लेना और फिर समझ लेना कि हमें सम्यक दर्शन है या नहीं है। ये थर्मामीटर है। पहले अंग का नाम है निशंकित, शंका नहीं करना। क्या? शंका नहीं करना। एक बच्चा भोजन करता है घर आके, कोई शंका नहीं है उसके मन में, मेरी माँ मुझे भोजन ही कराएगी, जहर नहीं खिलाएगी। शंका नहीं है। कभी पूछता नहीं है माँ इसमें क्या डाला, सही डाला कि नहीं डाला, कहीं गलत चीज तो नहीं डाल दी। कभी नहीं पूछता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने माँ के प्रति शंका नहीं है। पिता अपनी दौलत सारी बेटे को दे देता है, जो कुछ करेगा सही करेगा, गलत नहीं करेगा। क्यों? शंका नहीं है, विश्वास है अपने बेटे के ऊपर, है ना। तो घर के रिश्ते कैसे चलते हैं? विश्वास से चलते हैं। और बाई चांस आपका कोई मित्र है, आपका हित चाहने वाला है और आपके प्रति प्रेम रखता है, और जब आप कभी बाहर जाते हो तो अपने घर की ज्वेलरी कहाँ रख के जाते हो? अरे बोलिए ना, किसके यहाँ रखोगे? जिसके प्रति शंका है उसके यहाँ, या जिसके प्रति प्रेम और विश्वास है उसके यहाँ? पहले तो प्रेम हो, विश्वास तो बाद की बात है। विश्वास तो बाद में, ठीक है कि विश्वास तो बहुत लोगों पर है, लेकिन सबके हाथ में नहीं सौंप सकते हैं। विश्वास के साथ साथ प्रेम भी होना चाहिए। तो वो अपनी, आप बाहर जा रहे हो, आपने डब्बा बंद किया और डब्बा बंद करके सारी ज्वेलरी उसके घर में रख दी, लौट के आए, कितनी मिली? उतनी मिली। विश्वास भी था, प्रेम भी था, है ना। तो निशंकित, मैं क्या बताना चाहती हूँ कि शंका ना हो, इसके लिए किस चीज की जरूरत है? तो श्रद्धा। यदि हम इसे धार्मिक भाषा में कहें तो श्रद्धा, और व्यवहार की भाषा में कहें तो प्रेम। व्यवहार की भाषा में कहें तो प्रेम, और श्रद्धा आस्था जहाँ पर होती है वहाँ शंका नहीं होती है। ऐसे ही पहले अंग का नाम है शंका नहीं करना। किस पर शंका नहीं करना? भगवान की वाणी पर
शंका नहीं करना। भगवान ने जो कहा है वो पत्थर की लकीर है। हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हमारी बुद्धि की कमजोरी हो सकती है, लेकिन भगवान की वाणी तो 100% शुद्ध है, कहीं भी शंका करने योग्य है ही नहीं है। हाँ, आजकल के जरा ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जिनके दिमाग में क्या होता है धर्म करने से, क्या होता है ये करने से, क्या होता है उपवास करने से, आजकल के बच्चों में जरूर ये दिमाग में आ रहा है, उनके अंदर श्रद्धा की कमी आ गई है। ठीक है, आपको मालूम नहीं है तो आप शंका ना करो, आप जानने की कोशिश करो कि भगवान ने यदि ऐसा कहा है तो क्यों कहा है। यदि भगवान ने उपवास करने कहा है तो क्या होता उपवास करने से, उसको पढ़ो, उसको समझो, उसकी फीलिंग लो, लेकिन शंका करने की जरूरत नहीं है। क्या होता उपवास करने से, भगवान तो वैसे ही कहते रहते हैं, नहीं। सबसे पहला सम्यक दर्शन का अंग है शंका नहीं करना। हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, हमें नहीं मालूम है, कोई बात नहीं है, हम इतनी मंद बुद्धि हैं, कहाँ भगवान महावीर और कहाँ हम मंद बुद्धि, उनको हम कहाँ समझ सकते हैं उनकी बातों को। फिर भी जितनी समझ में आ रही है उतनी समझें, जितनी नहीं आ रही है उस पर श्रद्धा करें। एक अम्मा थी, उसे पढ़ना नहीं आता था, उसे अक्षरीय ज्ञान नहीं था। वो मंदिर थोड़ी देर से आने लगी और देर से आके क्या करती, अर्घ्य वर्घ्य जो याद थे वो चढ़ाती, माला फेरती और शास्त्र निकाल के बैठ जाती। अब कुछ लोगों ने देखा इस अम्मा को पढ़ना तो आता नहीं है और ये हर लाइन पे यूं 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 करके उंगली घुमाती है, फिर दूसरी लाइन पे उंगली ले जाती है, फिर तीसरी लाइन पे उंगली ले जाती है। तो लोगों ने उससे पूछा, अम्मा तुझे पढ़ना तो आता नहीं है, फिर तू ये क्या कर रही है शास्त्र में? बोले मैं अक्षर देख रही हूँ, पढ़ना नहीं आता है, देखना तो आता है। भगवान महावीर ने जो कहा है, जो लिखा हुआ है इस शास्त्र में, मैं उसे देख ही लेती हूँ कि कम से कम भगवान वो दिन कभी आए जब मुझे पढ़ने का भी मौका मिले। ये है श्रद्धा। ये क्या है? श्रद्धा। ये है आस्था। कर्म कटते हैं मात्र अक्षरीय ज्ञान होने से नहीं, श्रद्धा से। तो भगवान के प्रति श्रद्धा हो तो फिर विश्वास भी होता है, और विश्वास हो तो शंका नहीं होती है ना। इसी तरह से निशंकित अंग का पालन करने के लिए वात्सल्य जरूरी है। यदि वात्सल्य होगा तो शंका नहीं होगी, और वात्सल्य नहीं होगा तो पता नहीं है क्या है, पता नहीं वो क्या है, पता नहीं ऐसा होता कि नहीं होता, पर वो शंका ही शंका में चला जाएगा। दूसरे अंग का नाम है निष्कांक्षित, आकांक्षा नहीं करना, है ना। लेकिन कहाँ, कितना मुश्किल है इसको छोड़ना। मंदिर भी आते हैं तो आकांक्षा लेकर के आते हैं। बच्चे मंदिर आते, भगवान परीक्षा का टाइम है, भगवान पेपर अच्छा चला जाए, बस मैं आपको नारियल चढ़ाऊंगी, मैं गुल्लक में पैसे डालूंगी। हाँ, आकांक्षा, बिना आकांक्षा लिए धर्म के कार्य होते ही नहीं है। जबकि पहली शर्त है आकांक्षा रहित होकर के धर्म करना। बिना स्वार्थ के त्याग तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, स्वार्थ के बिना तपस्या करते हैं। दीक्षा लेते हैं, क्या स्वार्थ है? क्या सोचकर दीक्षा ली थी, क्या मिलेगा मुझे? यदि मैं दीक्षा लूंगा तो मुझे ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? नहीं, कोई शर्त नहीं। दीक्षा ली है, कर्मों के नाश के लिए ली है, आत्मा की पवित्रता के लिए ली है, मन की शुद्धि के लिए ली है, और भावों की विशुद्धि के लिए ली है। इससे ही जो कुछ मिलना है वो इससे ही मिलेगा। आप लोग आहार दान देते कि नहीं देते? एक बार की तो सच घटना सुनाऊं। एक बहन जी ने चौका लगाया। अब चौका लगाया तो आहार देते जा रही हैं। अब बोलने की आदत तो होती है, तो आहार देते जा रही हैं। मैंने तो पहले सोच लिया था यदि मेरा बेटे का सीए क्लियर हो जाएगा तो मैं माता जी का चौका लगाऊंगी। क्यों
लगाया चौका? सीए क्लियर हो गया था, और नहीं होता तो आकांक्षा। आहार देने में भी आकांक्षा, आहार भी निस्वार्थ नहीं। साधु हमारे घर आए हैं तो कुछ हमारा काम तो बनना चाहिए, हैं? बन जाए वो बात अलग है। एक अम्मा थी तो उसने देखा कि एक सेठ जी के यहाँ रिद्धिधारी मुनिराज के आहार चल रहे हैं। जैसे ही आहार हुए तो देवताओं ने पंचाश्चर्य प्रकट किए, रत्न वृष्टि की, पुष्पों की वृष्टि की, जय जय करी, गंधोदक वृष्टि करी, हवा चलाई। तो उसने कहा अच्छा, इन मुनिराज को आहार देने से रत्नों की वृष्टि होती है, चल मैं भी चौका लगा लूंगी। और उसने चौका लगा लिया, मुनिराज को पड़गा लिया, और पड़गाने के उसने देखा कि सेठ जी ने आहार में खीर दी थी, तो उसने भी खीर बना ली। अब उसने खीर बना के रखी, पड़गा के अंदर लाई और आहार देना शुरू हुआ। अब वो आहार उसने हाथ पे रखा और ऊपर देख रही है, देवता आए कि नहीं आए, रत्न गिरे कि नहीं गिरे, हैं? अब वो खीर इतनी गर्म थी, इतनी गर्म थी कि मुनिराज की अंजलि खुल गई और अंतराय हो गया। चौका क्यों लगाया था? कि रत्नों की वृष्टि होती है। ऐसे भावों से तो 3 काल में भी रत्नों की वृष्टि होने वाली नहीं है। तो मैंने तो अकेले आहार की बात बताई कि आकांक्षा रहित होकर आहार देना चाहिए। बाकी धर्म के और भी जितने काम हैं वे सभी काम आकांक्षा रहित होकर के करना चाहिए। एक माँ अपने बेटे की सेवा करती है, कैसे करती है? आकांक्षा रहित होकर या कांक्षा सहित होकर? कांक्षा सहित होकर। मेरा बेटा बड़ा होगा, यही तो मेरी बुढ़ापे की लाठी है, यही तो मुझे मेरा बुढ़ापा काटेगा, ये मेरे बुढ़ापे में काम आएगा। अग्नि कौन देगा मुझे? जिसके यहाँ पर बेटा ना हो बड़े दुखी रहते हैं, अग्नि कौन देगा मुझे? अब बता, तुम्हें अग्नि देने के लिए बेटा चाहिए। तो संसार के जितने काम हैं वो आकांक्षा से सहित होते हैं, लेकिन धर्म का काम आकांक्षा से रहित होना चाहिए। और ये तब होगा जब वात्सल्य होगा। माँ का बेटे से जो प्रेम है वो स्वार्थ वाला है, लेकिन गाय का बछड़े से जो प्रेम है उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो दूसरा जो निकांक्षित अंग है उसमें भी वात्सल्य की जरूरत है, निशंकित अंग में भी वात्सल्य की जरूरत है। निर्विचिकित्सा अंग यानी कि रोगी मुनिराज की ग्लानि रहित होकर के सेवा करना, रोगी मुनिराज की ग्लानि रहित होकर सेवा करना। अब कब करेगा सेवा? जब वात्सल्य होगा। जब तक वात्सल्य नहीं होगा तो सेवा भी नहीं करेगा। तो सेवा करने के लिए क्या चाहिए? वात्सल्य चाहिए। यदि कोई धर्मात्मा की सेवा करे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले वात्सल्य होगा तो अपने आप ही मन करेगा। भाई पड़ोसी है, पड़ोसी से तुम्हारा प्रेम है और उसके पत्नी यदि बाहर चली जाए तो क्या कहते? भाई साहब हमारे यहाँ खाना खा लेना आप, हैं? जब तक आपकी व्यवस्था नहीं तब तक हमारे यहाँ खाना खा लेना। कैसे खिलाया आपने? नहीं, पड़ोसी से तो स्वार्थ है। इसके परिवार में नहीं है कोई बनाने वाला तो ये हमारे यहाँ खा रहा, जब हमारे यहाँ नहीं रहेगा तो ये हमें खिलाएगा। वहां पर स्वार्थ है। बहुत मुश्किल है, एक एक पलक झपकने के बराबर समय में भी हम बिना स्वार्थ के काम एक भी नहीं करते हैं। बड़ा मुश्किल है स्वार्थ रहित होकर के जीना। स्वार्थ रहित होकर जीना तो छोड़ो, धर्म करना भी बहुत मुश्किल है। उसमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थ आ ही जाता है। तो वात्सल्य, एक बाहर से व्यक्ति आया जिसको आप जानते नहीं पहचानते नहीं और साधु महाराज के साथ आया, भाई साहब चलो हमारे यहाँ भोजन के लिए। आपने उसको जाना नहीं, बस इतना जानते हो कि ये साधु संतों के साथ में आया है और आप उसे अपने यहाँ भोजन के लिए ले गए। ये है वात्सल्य। अब आपको पता नहीं वो कौन से शहर का है, आपको दोबारा कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आपने उसे बड़े प्रेम से भोजन कराया, कोई स्वार्थ नहीं है आपका। ये है वात्सल्य।
और दूसरी बात और भी हो सकती, भाई महाराज के साथ आए हैं, कोई बड़े लोग होंगे, चलो घर चल के इनसे बातचीत करेंगे, पहचान करेंगे, तो थोड़ी बहुत कहीं अपना भी जुगाड़ बैठेगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हो सकता में ज्यादा है, नहीं हो सकता में कम है ना। तो यदि निर्वीर चिकित्सा अंग का भी पालन करना है तो उसके लिए भी वात्सल्य की जरूरत है। बिना वात्सल्य की सेवा होने वाली नहीं है। मुनिराज आए हैं, उन्हें कोई परेशानी है, उन्हें कोई कष्ट है, शरीर में पीड़ा है, उसको निदान करना, उसको दूर करना है और उन्हें स्वस्थ करना, उन्हें दवाई देना, ये सारी चीजें वात्सल्य के अंतर्गत आएंगी। जो श्री कृष्ण थे तो वो किसी मुनिराज के पास गए, उन्हें पता चला कि उन्हें कोई बीमारी है। अब ये तो पता नहीं कि उन्हीं के चौके में महाराज आएंगे, महाराज किसी भी चौके में जा सकते, गांव के किसी भी चौके में जा सकते। तो उन्होंने दवाई के लड्डू बनवाए और गांव में जितने परिवार थे सबके यहाँ वो लड्डू भेज दिए, और कि भाई जिस मुनिराज, उन मुनिराज का आहार जिस घर में भी होगा तो कम से कम उन्हें वो दवाई तो चल ही जाएगी। उनके इस आहार दान के कारण से और भी कई कारण मिला करके उनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ श्री कृष्ण के। मतलब कितनी बड़ी बात है कि पूरे गांव में वो चीज बंटवा दी कि कहीं ना कहीं तो उनके आहार होंगे और कहीं ना कहीं उन्हें दवाई औषध प्राप्त हो जाएगी। तो यदि किसी की सेवा करनी है, औषधि करनी है, पांव दबाने हैं, कुछ भी करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि वात्सल्य हो। बिना वात्सल्य के साधु की भी सेवा नहीं हो सकती है। एक पिताजी अपने छोटे बच्चे को लेकर रात को वैयावृत्ति करने के लिए गए। उसने महाराज जी के पैर दबाए। उसके बच्चा जो था 4-5 साल का बेटा था, उसने महाराज जी के पैर दबाए। अब पैर दबाने के बाद बोलता, लाओ 10 रुपए। महाराज जी आश्चर्य में, भाई आज तक तो किसी ने पैसे मांगे नहीं मेरे से, और ये कह रहा है लाओ 10 रुपए। अब वो बच्चा छोटा था तो उसकी गलती भी नहीं मान सकते हैं। तो एकदम पिताजी ने सुन ली वो बात, बोले महाराज जी ये मेरे पैर दबाता है ना तो मैं इसे 10 रुपए रोज देता हूँ। यानी बेटे को निस्वार्थ बात बचपन से सिखाई ही नहीं जाती है। बेटा तू बाजार से सामान लिया, ये दूंगी तुझे, तो इस इतने नंबर से पास होगा तो तुझे ऐसा करूंगी। यानी बच्चे के मन में शुरू से लालच भर दिया है, घूस लेने की आदत शुरू से हो गई। और जब वो ऑफिसर बनेगा ना, यदि तुम्हारा बेटा घूस लेता है तो इसकी मतलब शुरुआत कहाँ से हुई है? घर से शुरुआत हो गई है, बचपन से शुरुआत हो गई है। बेटा ऐसा काम कर ले तो तुझे 10 रुपए दूंगी, तेरे लिए टिफिन में ये बना दूंगी, तेरे लिए ऐसे कपड़े सिला दूंगी, तुझे साइकिल दे दूंगी, तुझे मोबाइल दिलवाऊंगी, तू ऐसा कर ले तो ऐसा करूंगी। यानी शुरुआत से जब से उसने होश संभाला है तब से बिना स्वार्थ के उसने ही कोई काम नहीं किया है। और उसके खून में अब बात ऐसी भर गई है कि बड़ा भी हो जाता है तो बिना स्वार्थ के वो कोई काम नहीं करता है, पहली बात। और उसने अपने माता पिता को भी नहीं देखा कि वे भी बिना स्वार्थ के किसी को प्रेम कर सके। और तो छोड़ो, यदि घर के माँ बाप भी होंगे तो घर के माँ बाप को भी बिना, अब बूढ़े हो गए माँ बाप तो अब उनसे कुछ मिलने वाला तो है नहीं है, तो क्या करते हैं, उन्हें भी अच्छे से रोटी नहीं खिलाते हैं। कम से कम ये शुरुआत अपने घर से शुरू कर लो कि घर में तुम्हारे जो बूढ़े माँ बाप हैं उन्हें प्रेम से रोटी खिला देना। और ये सोचना कि ये बहुत बड़े अतिथि हैं हमारे, अतिथि तो है ना, अतिथि कब आए कब चला जाए पता नहीं, और तुम्हारे बूढ़े माँ बाप कब चले जाएं पता नहीं है। तो निर्वीर चिकित्सा अंग का पालन तुम अपने घर से शुरू कर लेना। उन्हें तकलीफ है, उन्हें परेशानी है तो आप उनकी सेवा करना। तो निर्वीर चिकित्सा अंग पालन करने के लिए क्या चाहिए? वात्सल्य चाहिए, है ना। अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि में भी मूढ़ता रहित होंगे तब जब ज्ञान होगा। ज्ञान होगा,
वात्सल्य होगा, सच्ची श्रद्धा होगी, तो फिर वात्सल्य वहां भी काम आ जाएगा। स्थितिकरण, स्थितिकरण का मतलब क्या होता है जानते हो आप? अरे बोलिए ना। स्थितिकरण, स्थिति, स्थित कर देना। किसको स्थित कर देना? जो अपने नियम से, अपने व्रतों से डिग रहा है, उसका स्थितिकरण कर देना, उसे समझा देना, नहीं ये नियम मत तोड़ो तुम, ये नियम बहुत काम के होते हैं, धर्म करने से बहुत कुछ शांति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, ये नियम नहीं तोड़ो, छोटे छोटे नियम बड़े काम आते हैं, यदि नियम तोड़ दोगे तो पाप लगेगा। सामने वाले को समझा दिया और वापस नियम में स्थित कर दिया। और कब करेगा? जब प्रेम होगा, जब वात्सल्य होगा। और वात्सल्य नहीं होगा, वो जाने, उसका काम जाने, हमें क्या करना? नियम तोड़े ले कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं उससे। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। समय में पल्ल का, होने में निशल्य का, और जीवन में वात्सल्य का। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और करने में जिन धर्म की प्रभावना का। मिलने में संयोग का, वस्तुओं के उपयोग का, और करने में सहयोग का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और अपना स्वभाव अच्छा बनाने का। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का। पैसों में पंजी का, गर्मी में शिकंजी का, और आज इस सुंदर मंदिर में गूढ़ा चंद्र जी का। और किसका बनाऊं? महावीर जी। अच्छा। पंजाब में पाजी का, रिश्तों में जीजा जी का, और तीर्थों में महावीर जी का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और अतिशय क्षेत्रों में जहाजपुर का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी जहाजपुर की यात्रा का। अनाज में दाने का, कमरे में कोने का, और जहाजपुर जाने का। और बोलिए। सतियों में अनंग सरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में पदमपुरा का। चेहरे पर नैना का, बोलने में बैना का, और आने वालों में, हमारे जाने में मुरैना का। बस हो गए। बोलिए 24वां भगवान की। बोलो स्वाति भूषण माता जी की जय। 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। 5 6 7 8 सूरज चांद रहेगा, माता जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, माता जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। माता जी का नाम रहेगा। धाम के दर्शन नहीं करे हैं तो एक बार जहाजपुर, जयपुर से 100 किलोमीटर आगे हैं जहाजपुर, वहां दर्शन करिए। माता जी ने इनकी प्रेरणा से जो जहाजनुमा मंदिर बना है वो देखते ही बनता है। अगर किसी ने एक बार दर्शन नहीं करे तो वो जरूर करें। आज माता जी के सामने यही प्रतिज्ञा लें कि मैं जहाजपुर दर्शन करने जाएंगे। ऐसा अद्भुत मंदिर, ऐसी अद्भुत करती हमारी माता श्री महिला साधु होते हुए इतना अद्भुत मंदिर का
रचना करना, और 50 बीघा के अंदर आप देखिए, पहले लोग बाग मंदिर बनाते हैं, लेकिन माता जी ने पहले वहां पे धर्मशाला बनाई, 100 कमरे की धर्मशाला बनाई, और 50 कमरे की धर्मशाला का काम और चल रहा है, वो भी 2 दिसंबर को उसका लोकार्पण है। माता जी यहाँ पे विराजमान है, लेकिन माता जी की आशीर्वाद से, इनके अनुसार हम उसका लोकार्पण 2 दिसंबर को करेंगे। इसलिए यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान माता जी के दृष्टि में पहले यह है कि पहले मेरे श्रावक जो आए वो अच्छे से रहें, अच्छे से भोजनशाला बना रखी है, बहुत शानदार, आप सभी पधारें। और माता जी द्वारा जो जहाजनुमा मंदिर बना रखा है उसके दर्शन करें। वैसे तो आप देखा माता जी कि चलने में भी कितनी दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी सतत विहार, अभी तो माता जी को मुरैना जाना है महावीर जी के दर्शन करते हुए। तो सभी ये भावना भाएं कि माता जी आप स्वस्थ रहें, आपका पैर अच्छे से चले, आपकी यात्रा सफल हो। इन्हीं भावना के साथ वंदना माता जी, वंदना। निरंतर बहती रहती है। पूरे देश में अनेक जगह जाने के बाद भी यहाँ जो माहौल बनता है, मतलब भावों का, वो अद्वितीय है, अकल्पनीय है। ये सब आदरणीय स्वस्ति भूषण माता जी की कृपा और आशीर्वाद के फलस्वरूप है कि इतने तीर्थयात्री यहाँ आकर के एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जो असंतुष्ट हुआ हो। जहाँ देखे वही बात मिलती है कि साहब आनंद आ गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। ये केवल खाने पीने का नहीं, अपितु आध्यात्म की गंगा का आनंद जो है यहाँ मिलता है। यहाँ आने के बाद लोगों को अपने अपनी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और मुझे यहाँ आकर के बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, और मैं इतने सालों में पहली बार आ पाया, और मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। और माता जी का सबका आशीर्वाद है, सानिध्य मिला, इसके लिए बहुत धन्यवाद। चुके हैं, पीछे 1-2 बार और आ चुके हैं, और जब माता जी यहाँ थी उस समय माता जी का आशीर्वाद भी मिला था हमें। और यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल इतना शांतमय है कि आदमी यहाँ सब कुछ भूल जाता है। एक होता है कि अपनी गृहस्थी में आदमी रमा रहता है, एक यहाँ आने के बाद में यही का ही लगता है कि ऐसा नहीं लगता है कि हम अपने पृथ्वी पे हैं। मतलब पृथ्वी को ही आदमी भूल जाता है कि हम संसारिक हैं या पृथ्वी पे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ शांति धारा करके, और प्रतिमा ऐसी चमत्कारी है कि यहाँ अपने कदम आदमी रोक नहीं सकता है कि अगर इधर से गुजर रहा है तो आएगा जरूर। जय जिनेन्द्र। वृद्धनाथ भगवान की जय, स्वस्ति भूषण माता जी की जय। यहाँ विराजमान माता ध्वज जी चरण नमोस्तु। यहाँ जितना मैंने सुना था उससे कहीं ज़्यादा पाया है। बहुत ही मनोरम और आत्मा तन मन को प्रसन्न करने वाला दृश्य है, बहुत ही सुंदर और अनुपम है। इस हफ्ते मुझे सौभाग्य मिला शांति धारा, जहाजपुर बाबा की शांति धारा करने का, बहुत अच्छा लगा। और इस हफ्ते शनिवार मेरा जन्मदिन है, पहली बार मैंने अपने जन्मदिन पर शांति धारा करी। यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है और मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं अपनी प्रार्थना करता हूँ कि मैं हर बार आऊँ और शांति धारा करूँ। मिलता है, जो भी इस बाबा के दरबार में आता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। बोलो जहाजपुर वाले मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। पूज्य आरिका माँ स्वस्ति भूषण माता जी की जय। हम आदिनाथ भक्त मंडल पूरा का पूरा ग्रुप पदमपुरा में पहुंचा, और पदमपुरा में पदम प्रभु भगवान का अभिषेक शांति धारा करने के बाद अचानक भाव हुए कि जहाजपुर के मुनि सुब्रतनाथ भगवान का महान अतिशय का दर्शन करना है। और जैसे वहां पदम प्रभु भगवान ने संकेत दिया हो कि आप लोग मुनि सुब्रतनाथ भगवान के यहाँ जाइए, तो हम लोग खिंचे चले आए यहाँ। या तो स्वस्ति भूषण माता जी के द्वारा जो चातुर्मास किया गया है पदमपुरा में, तो ऐसा कुछ उनका बाबा से कांटेक्ट हुआ होगा कि बाबा आप वहाँ के कुछ भक्त यहाँ भी भेजिए, तो हम लोग खिंचे आ जाए। और हम आप सभी से अनुरोध करते हैं, एक बार साक्षात वेदी में विराजमान, ये वेदी भी नहीं कहेंगे, ये समोसर में विराजमान तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ भगवान के एक बार दर्शन करो,
मैं गारंटी लेता हूं कि किसी भी प्रकार के निकट और निकाचित कर्म आपको घेरे हों, किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा विघ्न बाधा आपको हो। आइजल वहाँ से आए हैं और वैसे जयपुर रहते हैं। यहाँ पे आके बड़ी खुशी हुई। कल रात को आरती का भी सौभाग्य मिला और भक्तामल पाठ का भी यहाँ पे चल रहा था, वो भी हमें सौभाग्य मिला और अभी कलश अभिषेक करने का भी सौभाग्य मिला। 2 दिन पहले हम माताजी से मिले थे, जब वो महावीर जी जा रहे थे तो उनसे दर्शन हुए और उनसे काफ़ी लगाव भी है और काफ़ी जयपुर में रहे थे 4 मास पदमपुरा, काफ़ी उनके सब। अभी यहाँ आके ये लग रहा है कि इंसान कहीं भी घूमे कहीं भी जाए, जो यहाँ पे हमने इंडिया में देखा है कि यहाँ पे जो सुविधा और जो भी चीज़ हम लोगों को मिल रही है इसका हम वर्णन कर नहीं सकते। मेरा तो एक अनुरोध है कि इंडिया में जहाँ भी अपनी संस्थाएं चल रही है और जहाँ भी दर्शन है उन सबको आके यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि हर चीज अनुशासित ढंग से है, किसी का कोई से कोई लगाव नहीं, जो भी आता है उसको पूरी सुविधाएं मिल रही है। विशेष तौर से खाने का, बाथरूम और जो सुविधाएं होती है वो यहाँ पे सबसे अच्छी लगी मेरे को। जबकि और जगह जहाँ भी हम जाते हैं सुविधा के अंदर में घुस जाते हैं तो वापस निकलने का नाम ही नहीं हो सकता। इतनी घटिया सुविधाएं नहीं है वहाँ पे, मतलब घटिया सुविधाएं जो भी है उसको ठीक करना चाहिए, यहाँ पे आके और शिक्षा लेनी चाहिए, जिससे अपना धर्म भी आगे बढ़ेगा और अपने जितने भी अनुयायी है उनको भी थोड़ी सुविधाएं मिलनी बहुत जरूरी है। मैं वैसे राजधानी ग्रुप, जैन सोशल ग्रुप राजधानी जयपुर का अध्यक्ष भी हूँ। पिछली साल 40,000 आदमियों को राजस्थान में खाना खिलाया है। दिल्ली 100 आदमी को 1 महीने तक खाना खिलाया गया था। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।